हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपकी पर्यावरण बुक जो है उससे रिलेटेड है। इस टॉपिक का नाम है पर्यावरण प्रदूषण, और इस प्रदूषण के अंदर हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आपके असाइनमेंट में भी आ रखा है कि वायु प्रदूषण क्या होते हैं और उसके विभिन्न प्रकार तो और उसके प्रभाव। तो मैंने उसी के ऊपर ये टॉपिक बनाया है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है पहले तो हम ये जानेंगे, क्योंकि पर्यावरण के अंदर ये सारे प्रदूषण आते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब पर्यावरण के अंदर आते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। पहले देखिए, आपको पता ही होगा जैसे कि विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है ना। विज्ञान ने, औद्योगिक ने, फैक्ट्रीज इतनी लग गई हैं, इंडस्ट्री एरिया आ गए, इतनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है देश की, इतना विकास हो रहा है। आप सभी को पता है इस सब चीज़ों के पीछे क्या हो रहा है कि हमारे जो पर्यावरण है उसको कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है ना। पर्यावरण में जैसे कि विज्ञान तो प्रगति कर रहा है, परंतु जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पर्यावरण जब दूषित होगा तो हम जब सांस लेंगे उस पर्यावरण के अंदर रहेंगे तो हमारे अंदर कितनी बीमारियां पनपने लग जाएगी, है ना। तो दिन पे दिन क्या हो रहा है कि पर्यावरण ख़राब होता जा रहा है, सही होने की जगह ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि हम इतने आधुनिक हो चुके हैं कि हमारी जो लग्जरी चीज़ें हैं हम उनको त्याग नहीं सकते। आप सभी को पता है हम पैदल कहीं नहीं जाते, आजकल के टाइम पे गाड़ियों का यूज़ करते हैं, बाइक्स का यूज़ करते हैं, उससे कितने प्रदूषण, हानिकारक गैस बाहर आती है, प्रदूषण बाहर आता है ना। और हम एसी, फ्रिज का यूज़ करते हैं घर में, तो उन्हों से कितनी सारी गैस बाहर निकलती है। और जैसे कि हम प्लास्टिक, कांच, इन सब चीज़ों का बहुत यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का ख़ास तौर से, तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, नुकसानदायक है। और आप सभी को पता है इस सब से क्या होता है, जब पर्यावरण ख़राब होता है, हमारा वातावरण ख़राब होता है, तो इससे क्या होता है कि दिन पे दिन देख रहे हैं आपकी कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और जब सर्दी पड़ती है तो कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है। तो ये सभी किसका कारण है, ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। क्योंकि जब हम कहते हैं कुछ बहुत मात्रा में हम प्रदूषण फैलाते हैं तो जो हमारा वातावरण है, तापमान है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है कि जो हमारा ग्लेशियर है, जो बर्फीली जगहें जो हैं, द्वीप हैं, वो पिघलने लग जाते हैं, है ना। और ठंड में क्या होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लो लेवल पे चल जाता है, ठीक है। तो इससे देखिए कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं इससे, और देखिए इससे बहुत सी बीमारियाँ लगती हैं, जिसकी शुगर हो जाता है, कि शुगर है, आपका कैंसर है, आपको टेंशन रहती है, ये बहुत सी बीमारियाँ इन सब में आती है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण से क्या होता है, खाली मनुष्य ही प्रभावित नहीं होता, जीव जंतु, जो इस पर्यावरण में जो भी जीवित लोग हैं, जो सांस ले सकते हैं, वो सभी को इस चीज़ों से प्रभाव पड़ता है। ये सब तो हमने पढ़ा पर्यावरण प्रदूषण क्या है। आगे हम पढ़ेंगे कि वायु प्रदूषण क्या होता है। देखिए, वायु प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि आपके असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब वायु प्रदूषण में क्या होता है कि जब अनचाहे पदार्थ जो होते हैं ना, अनचाहे पदार्थ होगी, गैसें होगी, जब ये वायुमंडल में मिलती है जाके और जो गैसों के साथ अभिक्रिया करती हैं, उससे ये विषैली या फिर जहरीली गैसें बनती हैं, ठीक है। और हम जब सांस लेते हैं तो हमारे ये सांस के द्वारा फेफड़ों में, हमारे बॉडी में जाते हैं जहरीले पदार्थ, जिसके कारण कि हमको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो पूरे वायुमंडल में ही ये पूरी गैसें फैल जाती हैं, जिससे कि बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां इससे होती हैं, जैसे कि शुगर, कैंसर, हृदय रोग। ये जो बीमारी दिन प्रतिदिन आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले के टाइम पे तो हम ये सब जानते भी नहीं थे, पर आज के टाइम पे प्रदूषण होने से ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। पहले के टाइम पे लोग 100 150 साल जीते, पर आज के टाइम पर आपको पता ही होगा 50 60 70 से ज़्यादा कोई जी नहीं पाता, क्योंकि बीमारियाँ ही इतनी ज़्यादा लग जाती हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। हम प्रदूषित एरिया में रह रहे हैं, प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं, और हमें लगता है हम बहुत अच्छी सांस लेते हैं, बहुत अच्छी हमको ऑक्सीजन मिल रही है, पर ऐसा नहीं है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं
कि ये जो समस्या है ये दिन पे दिन बहुत बढ़ती जा रही है। और क्यों बढ़ रही है? देखिए आबादी, एक तो आबादी के कारण बढ़ रही है और दूसरा है वृक्षों को काट रहे हैं जो। तो देखिए जो आबादी होती है वो दिन पे दिन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। जब आबादी बढ़ेगी तो उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, जब ज़रूरतें बढ़ेंगी तो हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उनको और ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे, है ना। जैसे कि हम अभी पहले गाड़ी मोटर कम हुआ करती थी, आबादी कम हुआ करती थी, गाड़ी मोटर कम होगी। जब आबादी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लोगों की ज़रूरतें बढ़ेंगी, तो वो और ज़्यादा गाड़ी मोटर लेके आएंगे, और ज़्यादा चलाएंगे, ठीक है। और जैसे कि आप अभी एक रूम में एक एसी है, पर ज़्यादा लोग हैं घर में तो सबके रूम में एक एक एसी है, तो और ज़्यादा उससे जहरीली गैसें बाहर आएंगी, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और देखिए आज के टाइम पे जब आबादी बढ़ती है तो उससे रिलेटेड वृक्ष का है, पेड़ों का भी। अब देखिए कैसे कि जब आबादी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है घर भी और चाहिए हमको, ना, घर की संख्या चाहिए। तो क्या होता है, हम वृक्षों को काट के घर बनाने लग गए। पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा वृक्ष हुआ करते थे, हमारा देश बहुत हरा भरा था। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो गाँव में कुछ वृक्ष मिलेंगे, शहर में तो ना के बराबर मिलते हैं, या फिर आप कोई हिल स्टेशन पे जाओगे वहाँ मिलेंगे, है ना। तो वृक्षों को काट के हम घर उर बना लेते हैं, फैक्ट्री बना लेते हैं। तो वृक्षों को काटने से क्या होता है कि और भी ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है ना। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये वातावरण के ऊपर एकदम नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, बहुत ही ख़राब प्रभाव डाल रही है, जिससे कि वातावरण, वायुमंडल जो है वो बहुत ख़राब या दूषित होता जा रहा है। आगे देखिए जो एडवर्ड किंग थे वो एक प्रथम ऐसे व्यक्ति या ऐसे बोल लो कि उन्होंने पहली बार एक कानून बनाया, कानून बनाया किसके ऊपर? पर्यावरण के ऊपर। जो ये दूषित पर्यावरण होता है या फिर ये जो हम प्रदूषण फैलाते हैं, इसके ऊपर एक कानून बनाया। कब? 1273 में बनाया ये कानून कि अगर कोई भी अगर प्रदूषण फैलाता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। और 1300 में क्या हुआ कि कोयले के ऊपर रोक लगाई गई, उनको मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान दिया गया। मतलब कि ये सज़ा भी आपको हो सकती है अगर आप ज़्यादा प्रयोग करते हो, कोयले का प्रदूषण फैलाते हो, है ना। क्योंकि देखिए जब उस टाइम पे लोग जागरूक होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि पर्यावरण को आप सुरक्षित नहीं रख पाओगे तो आप खुद सुरक्षित नहीं रह पाओगे। आगे देखिए हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हम आगे पढ़ रहे हैं कि वायुमंडल में कितनी प्रकार की कौन कौन सी गैस होती है और कितने प्रतिशत होती है। अगर ये आपके एग्ज़ाम में असाइनमेंट में लिखते हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। देखिए वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 0.9% आर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। देखिए आप इसमें देखिए खाली 21% ही ऑक्सीजन होती है और बाकी गैसें होती हैं। और ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और अपने उस असाइनमेंट पे भी। आगे देखिए बहुत सी गैसें आगे जो लिखा हुआ है इसमें, आगे हम पढ़ते हैं कि देखिए 20वीं शताब्दी से पहले क्या था, इतना प्रचलन नहीं हुआ था, प्रदूषण इतना ज़्यादा नहीं फैलता था, पर 20वीं शताब्दी के बाद ही क्यों फैलने लगा? क्योंकि आप औद्योगिक क्रांति हुई, फैक्ट्रियाँ आई, लोग विकसित होने लगी, देश विकसित हुआ। तो क्या हुआ 20वीं शताब्दी में ही बहुत सारी चीज़ें नई नई डेवलप हुई, तो जिसके कारण पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचने लगा। जब फैक्ट्रियाँ बनेंगी तो उसका धुआं, उसका गंदा जो पानी होता है फैक्ट्रियों का, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो पानी में मिलते हैं, उसका जो धुआं होता है वायुमंडल में मिलता है, वातावरण में मिलता है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण, हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के वायु प्रदूषण होते हैं। तो देखिए बोल रहे कि वायु प्रदूषण बहुत प्रकार के होते हैं। पहले एक होता है प्राकृतिक वायु प्रदूषण, देखिए, और एक होता है मानवीय वायु प्रदूषण। प्राकृतिक में आपको प्राकृतिक से समझ आएगा, जो प्राकृतिक द्वारा प्रदूषण होते हैं। अब आप सोचेंगे प्राकृतिक से कैसे वायु प्रदूषण हो सकता है? देखिए जब अपने आप ज्वालामुखी फटता है, जब अपने आप कोई चीज़ सड़ने लग जाती है पड़े पड़े, या फिर आप देखेंगे कि समुद्र में वाष्पीकरण होता है, या फिर आप देखेंगे कि जंगल जो अपने आप जलने लग जाते हैं, तो ये प्राकृतिक द्वारा ही होता है, कोई इंसान नहीं करता। तो ये प्राकृतिक द्वारा ये जो चीज़ें होती हैं इससे भी वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। अब जब जंगल, आपने सुना होगा अमेज़न जो जंगल है वो खुद जलने लग जाता है, इतना बड़ा जंगल है वो कि वो खुद ही जलने लग जाता है। तो जिससे कि क्या होता है कि उससे बहुत सारी गैसें बाहर निकलती हैं, ठीक है, जिससे कि वायु प्रदूषण फैलता है। और आप देखेंगे विस्फोट जब होता है वो भी खुद ही होता है, ज्वालामुखी जब
फटता है तो वो भी खुद होता है, तो उससे भी बहुत सारा लावा, बहुत सारी गैसें निकलती हैं, वो प्रदूषण फैलाते हैं। जब समुद्र में वाष्पीकरण होता है उससे भी होते हैं। तो ये प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक प्रदूषण है। आगे हम पढ़ेंगे मानवीय प्रदूषण। देखिए मानवीय प्रदूषण तो आप सभी को पता है, जो मानव द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोयला लकड़ियाँ जलाते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं ना, डीजल का प्रयोग करते हैं, कारखानों का प्रयोग करते हैं, फैक्ट्रियों का प्रयोग करते हैं, ये सबों से धुआं निकलता है। ठीक है, ये सब जो चीज़ होती है मानव द्वारा की जा रही है, तो ये होता है मानव प्रदूषण, मानव द्वारा जो की जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक स्रोत क्या होता है ना, और द्वितीय स्रोत क्या होता है, कि प्रदूषण में ही है ये भी। तो देखिए बता रहे हैं कि 90% जो प्रदूषण होता है वो प्राथमिक स्रोत से होता है। कैसे, देखिए जैसे कि वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पशील होता है, कार्बनिक यौगिक के होते हैं ना, जब वाष्पीकरण होता है, या फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलती है। ठीक है, और ये बता रहे हैं कि जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये प्रदूषण में मिल जाते हैं, मतलब वायु में मिल जाते हैं और उनको सीधा प्रभावित करते हैं। तो ये सब गैसों के नाम हैं, ये जो सीधे रूप से वायु प्रदूषण फैलाते हैं। और द्वितीय स्रोत क्या होता है कि जो सामान्य वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है, जो सूरज से जो किरणें आती है ना, उनके द्वारा भी बहुत सारी रासायनिक क्रिया होती है हमारे वायुमंडल में। पर ये द्वितीय स्रोत क्योंकि ये कम होता है, परंतु जो पहला वाला है वो ज़्यादा होता है। अब हम पढ़ेंगे कि और क्या वायु प्रदूषण के वो हैं, कारक हैं। तो देखिए और किस चीज़ों से वायु प्रदूषण होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस का नाम है, और ये कैसे आती है, कैसे निकलती है। देखिए जब आप डीजल का यूज़ करते हैं, जब आप जीवाश्म ईंधन का यूज़ करते हैं, लकड़ियों का यूज़ करते हैं, सिगरेट का यूज़ करते हैं, तो इन सब से जो भी धुआं निकलता है ये सब जाके वायु में मिल जाता है। और जब ये वायु में मिल जाता है तो ये जहरीले पदार्थ, जहरीली गैसें बन जाती हैं, और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए इससे ऑक्सीजन की कमी होती है, नींद नहीं आती, बच्चों में बहुत सारी समस्या पैदा हो जाती हैं, वज़न कम हो जाता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब देखिए आगे जो दूसरी गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये देखिए ये कैसे उत्सर्जित होती है, कैसे निकलती है। तो देखिए जो हम यूज़ करते हैं ना, एसी यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, इसमें से जो भी गैसें निकलती हैं बाहर, ये सब वायुमंडल में जाती है और क्या करती है, ओजोन परत जो होता है उसमें छेद करती हैं। और आप सोचेंगे ओजोन परत में छेद करने से क्या होगा, देखिए जो भी सूरज से हमारी किरणें आती हैं वो उसमें बहुत सी पराबैंगनी किरणें होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। परंतु ओजोन परत जो होती है वो हमारी पृथ्वी के पूरे चारों ओर से घिरी हुई है, तो वो पराबैंगनी किरणों को छान के जो अच्छी रे होती हैं, अच्छी किरणें होती है, वो तो हम तक पहुंचा देती हैं। और जो पराबैंगनी किरणें जिसमें कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है वो वही रख लेती हैं। परंतु अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये उसमें छिद्र कर देती हैं। उससे क्या होगा कि जब उसमें छिद्र हो जाएंगे ओजोन परत में, तो जो पराबैंगनी किरणें हैं वो भी आएंगी पृथ्वी पे, और उससे क्या होगा कि हमको स्किन कैंसर होगा। आपने सुना होगा अंटार्कटिका में, वहाँ पे भी अब जो वहाँ पे पिघल रही है बर्फ़, वो इसी का कारण है, क्योंकि उस तरफ में ओजोन परत में छेद हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। और इससे रोग क्या होते हैं, स्किन कैंसर जो होता है, या फिर चर्म रोग जिसे बोलते हैं। ठीक है, चर्म कैंसर, सॉरी। और देखिए आगे हम पढ़ेंगे सीसा या लेड, इसको ये क्या होता है, पारा भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो देखिए ये किस चीज़ से निकलते हैं, जो बैटरी आप यूज़ करते हैं, पेंट यूज़ करते हैं, इनमें भी बहुत सारे, आपने कभी देखा होगा बैटरी को खोल के, है ना, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, काला काला सा कुछ होता है। पेंट जो होता है वो भी इन सब चीज़ों से बनता है। तो ये जो होते हैं ये भी वायु प्रदूषण में मिलते हैं। तो इनसे क्या होता है, देखिए ये भी बहुत जहरीले होते हैं, और इससे क्या होता है, हमारी जो तंत्रिका तंत्र होता है, हमारा जो नर्व सिस्टम होता है वो ख़राब होता है, वो स्लो हो जाता है, कैंसर हो जाता है, दिमाग और पेट खराब होने लग जाता है ना, टेंशन सी होने लग जाती है। ये सब होते हैं हमारे शीशा जो प्रदूषण होता है उससे। अब देखिए घरेलू प्रदूषण भी होते हैं। घरेलू वायु प्रदूषण में क्या है, जो घरेलू लोग यूज़ करते हैं, घरेलू घर में जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपको पता है गांव में क्या होता था या अभी भी होता है बहुत सी जगहों पे कि हम ठोस ईंधन का यूज करते हैं। ठोस ईंधन क्या होते हैं, लकड़ी, कोयला और जो आप बोलते चारकोल होते हैं, इन सब लोग क्या करते हैं, इसको जलाते हैं, इसको यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे वायु प्रदूषण होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जो WHO है, आपने सुना होगा WHO वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बताया कि 43 बिलियन लोग इस प्रदूषण से मृत्यु हो जाती है। ये जो ये प्रदूषण फैलता है आपका घरेलू उत्पादन से जो प्रदूषण होता है, इससे 43 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आप देखिए कितना ख़तरनाक है। जो हम सर्दियों में कोयला जलाते हैं, लकड़ियाँ जला लेते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, परंतु हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, पर ये नहीं पता हमें कि यही हमको कितना नुकसान करेगा आगे। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि वायु प्रदूषण के प्रभाव। देखिए वायु प्रदूषण जब होता है तो इसके बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि जीव के ऊपर क्या पड़ते हैं, इंसानों के ऊपर क्या पड़ते हैं, पौधों के ऊपर क्या पड़ते हैं, मौसम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो ये हम अब आगे पढ़ेंगे कि इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिए पौधों एक जीव, अब हम पढ़ेंगे कि पौधों और जीव पे क्या किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जंतु एक प्रभाव, कि जंतु और प्रभाव पर कैसे करेंगे। देखिए पौधों पत्तियों की जो चिकनाई सतह होती है ना, चिकनी सतह होती है, आपको पता है पौधों के ऊपर अगर हाथ लगाओगे तो सॉफ्ट होते हैं ना, चिकनी सतह होती है, तो बोलते हैं उसको नष्ट कर देता है, उसकी सतह को नष्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है पानी की अधिकतक हानि को रोकने में सहायक है। देखिए जो वो जो चिकनी सतह होती है पानी को रोकती है ना। जैसे कि कोई अगर सुनामी आ रही है या कोई पानी हम देखते हैं पानी की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधे उस पानी को सोखते हैं, रोकते हैं, है ना। परंतु जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमारे ज़मीन में पानी नहीं जा पाता, रुक नहीं पाता। सुनामी में कितनी बाढ़ आ जाती है ना, कहीं पे बाढ़ उड़ आ जाती है। तो देखिए तो जो चिकनी सतह होती है जब वो ख़त्म होने लग जाती है, प्रदूषण से वो नष्ट हो जाती है, तो जो भी पानी होता है वो उसको रोक नहीं पाती, सोख नहीं पाती, जिसके कारण क्या होता है कि पानी की कमी भी आ जाती है। तो ये बता रहे सल्फ़र डाइऑक्साइड का संकेंद्र अधिक हो जाने से कलियाँ सख्त हो जाती हैं। देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है हमारे वायु प्रदूषण में, तो उसकी जो कलियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, वो क्या होते हैं सख्त हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि वो टूट के झड़ने लग जाते हैं। आप देखते हैं कि कितने पत्ते हम जब भी देखते हैं कितने झड़े हुए रहते हैं नीचे। जब पतझड़ का मौसम नहीं होता तब भी बहुत पत्ते इतने झड़ते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, डाली जो होती है वो टूट जाती है। वो इसलिए होती है जब सल्फ़र डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हो जाती है तो पेड़ पौधे ये सब जो होते हैं टूट जाते हैं और फूल नहीं बनते। फिर जो इसके अंदर फूल बनते हैं, कलियाँ बनती हैं, वो बनना कम हो जाती हैं, फिर रुक जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे मौसम और वायु पर प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे कि मौसम और वायु पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए जब भी प्रदूषण ज़्यादा होगा तो आपको मैंने अभी स्टार्टिंग बताया कि तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है। आपको पता है कितनी गर्मी हो रही है आज के टाइम पे, तो तापमान में वृद्धि होती है, और जब तापमान में वृद्धि होती है तो क्या होता है कि हमारा जो ग्लेशियर है या फिर जो बर्फीली जगह है वो पिघलने स्टार्ट हो जाए। हिमालय हो गया या कोई द्वीप होगी जो अंटार्कटिका हो गया, ये सब जो होते हैं पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे? तापमान के अधिक होने से। और ये तापमान अधिक कैसे होता है? प्रदूषण के कारण होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि सूखा पड़ने लग जाता है। अब जब तापमान अधिक होगा तो क्या होगा? जब प्रदूषण अधिक होगा तो सूखा पड़ेगा, और जो हमारी मरुस्थल होती है, ज़मीन जो होती है, मिट्टी जो होती है वो भी उपजाऊ नहीं रहती, सूखी पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है ना। आगे हम पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा। अब देखिए जब वायु प्रदूषण होता है तो आपने सुना होगा अम्लीय वर्षा। एक अम्लीय वर्षा भी होती है जो हमारी पूरी फसल को नष्ट कर देती है, बीमारियां उत्पन्न करती है ना। तो देखिए अम्लीय वर्षा होती किस कारण? सल्फर नाइट्रेट के कारण होती है, जिसमें अमोनिया, हाइड्रोजन ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो इससे क्या होता है? अम्लीय वर्षा के रूप में ये बन जाती है। तो इससे जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, जैविक रासायनिक गुण जो होते हैं हमारी मिट्टी में वो सब नष्ट हो जाते हैं, गंभीर रूप से प्रभावित हो जाते हैं। और जो जलीय दो प्रकार के जीव जो होते हैं, जल में जो जीव होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है। और आपने सुना होगा कि अब देखिए जो अम्लीय वर्षा होती है तो हमारा जो ताजमहल था पहले एकदम वाइट था, प्योर वाइट था ना, मार्बल का, बट आप देख रहे हो कैसे पीला पीला हल्का होता जा रहा है। तो उसके दो कारण हैं। एक तो धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही है और उसके पास में इतनी ज़्यादा कारखाने हैं, उसका धुआं जा रहा है। दूसरा है अम्लीय वर्षा के कारण। जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसका जो वाइट कलर होता है वो भी ख़राब हो जाता है, तो उसको भी वो नष्ट कर देते हैं। तो ये होता है अम्लीय वर्षा। ठीक है। ये प्रभाव होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे ओजोन पर प्रभाव। देखिए जब वायु प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है, वायु प्रदूषित होती है, तो मैंने आपको बताया ओजोन परत में छिद्र होने लग जाते हैं। ठीक है। और वो कौन सी गैस से होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जो किस में से निकलते हैं? एसी, फ्रिज, इन सब चीज़ों में से निकलती है। ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे जो
आपने सुना होगा ऑक्सीजन में O2 होता है, परंतु जो ओजोन होता है उसमें O3 होता है, ठीक है। तो वो जो होता है वो कम होने लग जाता है, O3 जो ओजोन बनती है वो कम होने लग जाती है, हैं। और जो हमारी ऑक्सीजन विषैली होने लग जाती है, जिसके कारण ओजोन में छेद होने लग जाते हैं और पराबैंगनी किरणें हमारे पास आने लग जाती हैं। और आगे हम पढ़ेंगे मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव। देखिए अब मानव के स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जैसे कि पराबैंगनी किरणें आती है तो जो त्वचा रोग होता है, स्किन कैंसर हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, है ना, मोतियाबिंद जैसे रोग हो जाते हैं, शरीर पे प्रतिरोध क्षमता जैसे कि आप बोलते हैं ना कि शरीर में लड़ने की क्षमता कम हो गया, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ये सब बीमारियां हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ने लग जाता है इंसान। तो ये सब बीमारियां होती हैं मानवीय स्वास्थ्य में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए पर्यावरण पे वही है कि जो पराबैंगनी विकिरणें होती है, किरणें जो होती हैं वो आती है तो पर्यावरण को दूषित करती है, ठीक है। और जो जैव विविधता होती है, जैव मृदा जो होती है उनको ख़राब करती है, जो हमारा एक रासायनिक चक्र होता है पूरा उसको ख़राब करती है, ठीक है। और देखिए विकास, हम पौधों का जो विकास होता है वो रुक जाता है, उसको ख़राब करती है। तो हमने इस टॉपिक में यही सब जाना। देखिए ये हमारा यहीं पर ये टॉपिक ख़त्म हो गया वैसे। तो हमने यही जाना कि इस टॉपिक में कि कैसे प्रदूषण फैलता है, उसके क्या क्या प्रकार हैं, कैसे कैसे उसके विभिन्न प्रकार, और फिर हमने जाना कि उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारी पृथ्वी पे, मनुष्य पे, मौसम पे। तो हमने आज ये सब जाना। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, आपको समझ आया हो वायु प्रदूषण के बारे में, और ये आपके असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंडों में इसको शेयर कीजिए जो जो असाइनमेंट बना रहे हैं, जो भी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, सब में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।